हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ होगे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नाप व धारा अपना टॉपिक चल रहा है। आज हम पार्ट 2 कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट पहला बना दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस पार्ट को देख लीजिए इससे पहले, क्योंकि ये पार्ट आपके तभी समझ में आएगा जब आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। तो दोस्तों, आप आई बटन पर क्लिक करके वो पार्ट देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर है तो धारा की चाल क्या है। दोस्तों, मान लो शांत जल में नाव की चाल B मान लेते हैं और धारा की चाल W मान लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल के स्थिति के लिए B + W यूज करेंगे और धारा के प्रतिकूल यानी कि B - W। अब धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात कितना दे रखा है, 3:7, यानी कि अनुकूल के लिए 3 और बटे में यहाँ लिख देंगे 7। दोस्तों, ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात है ये। तो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि जब समय का अनुपात दे रखा हो तो उसका विपरीत अनुपात चाल का अनुपात होता है। तो यहाँ पर हम चाल निकाल लेंगे और चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन अनुपातों को रिवर्स कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पर स्थिति आ जाती है B + W बटे B - W बराबर 7/3। यहाँ वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा से वज्र गुणा करेंगे तो 3 का इसमें गुणा करेंगे हम, तो 3B + 3W बराबर 7B - 7W। 3B + 3W बराबर 7B - 7W। इनको हल करें हम तो 3B, ये 7 भी इधर उठकर के आ गया तो ये हो गया -7B। इधर 7W पहले से था, ये इधर को गया माइनस का हो गया 3W, यानी कि ये हो जाता है -4B बराबर -10W। माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 4B बराबर 10W। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसकी चाल दे रखी है, नाव की चाल दे रखी है। नाव की चाल यानी कि 4 गुणा ये B क्या है, ये नाव की चाल है, तो 4 × 10 बराबर 10W। 10 से 10 कट गया, यानी कि W बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाता है। W यानी कि जो धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की आ जाती है। दोस्तों, आइए एक अगले सवाल की तरफ। धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3/2 गुना है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। दोस्तों, धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, मान लो ये हो गया प्रतिकूल और ये हो गया अनुकूल। तो इसमें कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3/2 गुना है।
मान लो उसको यहाँ 1 घंटे का टाइम लगा है, तो उसमें कितना लगेगा फिर उसको 3 से 1/2। इसको आगे हम हल करें तो ये हो जाता है 2 × 6 और 1 7, यानी कि ये 7 ऊपर और ये 2 नीचे आ गया, ये हो गया 7/2। लेकिन दोस्तों ये किसका अनुपात है? समय का। और जब समय का अनुपात 7/2 है या 7:2 है तो इसे हम चाल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया था ऊपर भी कि जब समय का अनुपात दे रखा है और निश्चित दूरी है तो उसको तय करने के लिए चाल का अनुपात उसका रिवर्स अनुपात हो जाएगा। तो इसका रिवर्स अनुपात कितना हो जाएगा? 2/7। इस तरह से अब ये आ जाता है b - w/b + w बराबर 2/7। अब यहाँ पर हम वज्र गुणा करते हैं और वज्र गुणा करने से 7 का गुणा हम करें तो यह आ जाता है 7b - 7w बराबर 2 का गुणा करें 2b + 2w। अब 7b, इस 2b को उठा के लाए हम तो ये प्लस की चीज़ यहाँ पर आकर के माइनस की हो गई, और वहाँ पहले से 2w है। इस 7w को, ये जो माइनस का 7w है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो माइनस की चीज़ उधर जा कर के किसकी हो जाएगी? प्लस की। ये हो जाएगा 7w, यानी कि 7b में से 2b गया तो बच गया कितना? 5b बराबर 2 और 7 कितने हो गए? 9b, 9w। 2w + 7w बराबर कितने हो गए? 9w। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा की चाल यानी कि ये है, तो 5b यहाँ ले लेते हैं। 5b बराबर यदि 9w है तो ये हो गया 5b बराबर 9 गुणा w की जगह पे मान रख देंगे, क्योंकि w का मान यहाँ पर कितना है? 5। तो दोस्तों 5 से 5 कट गया, यानी कि b बराबर हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों जो बोट है, जो नाव है, उसकी शांत जल में चाल क्या रहेगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लेती है। मान लो विरुद्ध जा रही है, तो विरुद्ध के लिए क्या करते हैं? b - w। और जब साथ जा रही हो धारा के साथ या धारा की दिशा में, तो क्या करते हैं हम? b + w। तो एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से, मान लो इसको यहाँ 1 घंटे का टाइम लगता है, तो इससे कितना टाइम ज़्यादा ले रही है? वो 2 गुना, यानी कि ये ले रही है 2 घंटे। धारा के साथ जाने में जो टाइम लग रहा है वो धारा के विरुद्ध जाने में उससे 2 गुना टाइम लग रहा है। तो आप समझ गए, यानी कि ये हो गया 2/1। तो ये क्या है? ये एक समय का अनुपात है। किसका अनुपात है? समय का। तो हम चाल का अनुपात लेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों अनुपातों को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2। तो जब हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया b - w/b + w बराबर 1/2। आपस में हम वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करते हैं तो ये हो गया 2b - w, 2b - w बराबर b + w। तो ये हो गया 2b - b बराबर w + w। ये हो गया 2b में से 1 भी गया तो b बराबर हो गया 2w।
अब दोस्तों अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, किसकी चाल? पानी की। और पानी के लिए हमने कौन सा संकेत ले रखा है? W। तो B बराबर हो जाएगा 2 गुणा W की जगह पे क्या रख देंगे हम, क्योंकि W क्या है? पानी की चाल। तो ये हो जाता है B बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा जा रहा है? नाव की चाल पूछी जा रही है, यानी कि बोट की चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों सवाल नंबर अगले की तरफ। एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। दोस्तों धारा के साथ है तो क्या करेंगे हम? B प्लस W। धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है। कितने घंटे में तय कर रहा है? 2 घंटे में। और धारा के विरुद्ध कितना टाइम ले रहा है ये? 3 घंटा। यहां लिख लेते हैं धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध कितना टाइम ले रहा है ये? 3 घंटा। तो दोस्तों ये किसका अनुपात आ गया? ये आ गया समय का अनुपात। अब हमें चाल का अनुपात फिक्स करना है, तो क्या कर देंगे? इनको आपस में रिवर्स कर देंगे। ये हो गया, ये इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह चला गया। तो यहाँ हो जाता है B प्लस W बटे B माइनस W बराबर 3/2, क्योंकि ये चाल है। B प्लस W से क्या निकल के आएगी? चाल। तो हमने इसकी जगह पे क्या रखनी चाहिए? हमको चाल रखनी चाहिए, क्योंकि ये समय का अनुपात है। तो समय के अनुपात से ये क्या है? समीकरण फिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चाल का ही अनुपात रखना पड़ेगा। तो इनका आपस में हम बज गुणा कर देंगे और बज गुणा कर देंगे, तब ये हो जाता है, इनका गुणा कर देते हैं 2B प्लस 2W बराबर 3B माइनस 3W। तो 2B माइनस 3B बराबर माइनस 3B माइनस 2W। ये हो जाता है माइनस B बराबर माइनस 5W। माइनस से माइनस कट गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल में नाव की चाल कितनी होगी? हमको नाव की चाल पूछी जा रही है। तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? B बराबर 5 गुणा W के स्थान पर W का मान जो है उसको रख देंगे, यानी कि 4 को रख देंगे। तो B बराबर आ जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों एक अगला सवाल लेते हैं। एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ व 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 9 घंटे में जाता है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ व 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 8.5 घंटे में जाता है। नाव की चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। अब इस 24 किलोमीटर की दूरी को वह धारा के साथ तो धारा के साथ का मतलब क्या हो गया? B प्लस W। जबकि 36 किलोमीटर की दूरी को क्या है? धारा के विरुद्ध, यानी कि B माइनस W। तो इसमें कितना टाइम ले रहा है वो? 9 घंटे। दूसरा, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ, ये 36 है तो धारा के साथ, और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। 24 किलोमीटर क्या है? धारा के विरुद्ध। कितना टाइम ले रहा है ये? 2 × 16 और 1 17/2।
2। तो दोस्तों समीकरण बना लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब हमको इनमें से एक काटना है, और काटना है तो हमें ये राशि और ये राशि यानी कि ये जो मान और ये मान है ये हमको बराबर करने पड़ेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 24 तिया कितना होता है? 72। और इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 36 दूनी कितना होता है? 72। तो दोस्तों इसमें तो हम 3 का गुणा कर देंगे और इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे? 2 का। तो 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाता है 72 बटे बी प्लस डब्लू प्लस 36 का गुणा 3 से करें, 3 छिंगे 18, 3 तिया 9 और 1 10, बी माइनस डब्लू बराबर 9 तिया 27। ऐसे ही अब 2 का गुणा इसमें करें तो ये हो गया 72 बटे बी प्लस डब्लू प्लस 24 दूनी 48 बटे बी माइनस डब्लू बराबर 17 दूनी 34 बटे 2, और 34 बटे 2 होता है तो इसका मतलब हो जाता है 17। 34 बटे 2 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 17। अब हम इसको कर लेते हैं। मान लो हमने इसको जोड़ा तो जोड़ने से काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, और घटाते समय क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये क्या हो गया? आपस में कट गए, और यहाँ पर ये हो जाएगा 108 बटे बी माइनस डब्लू माइनस 48 बटे बी माइनस डब्लू बराबर 27 में से 17 गए तो कितना बच गया? 10। आइए दोस्तों इसको इस जगह कर लेते हैं। दोस्तों 108 बटे बी माइनस डब्लू माइनस 48 बटे बी माइनस डब्लू। तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे बी माइनस डब्लू इसके भी है और इसके भी है। जब दोनों के नीचे बी माइनस डब्लू है तो हम इसको आपस में सीधे घटा लेते हैं। 108 में से 48 घटा दिए तो बच गए 60। तो ये हो जाता है 60 बटे बी माइनस डब्लू बराबर कितना? 10। 0 से 0 कट गया, आपस में बच गुणा कर दें तो ये निकल के आता है बी माइनस डब्लू बराबर 6। बी माइनस डब्लू बराबर कितना आ गया दोस्तों? 6। अब बी माइनस डब्लू बराबर 6 है। अगर हम समीकरण 1 में इसको फिट करें तो दोस्तों यहाँ पर बी माइनस डब्लू बराबर 6 रख दें तो 6 का भाग इसमें 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो समीकरण 1 यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लो समीकरण है हमारे पास 24 बटे बी प्लस डब्लू प्लस 36 बटे बी माइनस डब्लू बराबर 9 है। तो 24 बटे बी प्लस डब्लू प्लस 36 बटे ई बी माइनस डब्लू का मान यहाँ रख देंगे तो ये कितना हो गया? 36 और ये हो गया 9। 24 बटे बी प्लस डब्लू बराबर प्लस 6 छंगा 36 बराबर 9। तो दोस्तों इसको आगे और हल करें हम तो ये हो गया 24 बटे बी प्लस डब्लू बराबर, ये 6 उधर चला गया तो 9 माइनस 6 हो गया 24 बटे बी प्लस डब्लू बराबर 3, और 3 तो ये कट गया, 3 अट्ठे 24। तो यानी कि बी प्लस डब्लू बराबर कितना आ गया? 8।
दोस्तों b माइनस डब्ल्यू बराबर कितना है 6 और b प्लस डब्ल्यू बराबर 8 है, तो बस यहीं से हम इसको आगे हल कर लेंगे। b माइनस डब्ल्यू 6 और b प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है 8। इसके नीचे लिख लेते हैं, इसको आपस में जोड़ें तो ये कट जाएंगे, ये हो गया 2b बराबर 14, तो b बराबर आ जाएगा 14/2 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है नाव की चाल ज्ञात करो। तो नाव की चाल यानी कि b, तो b बराबर कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।